लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अमर, जिस थाने में तुम्हारी पोस्टिंग हुई है उसके बारे में तो तुम अच्छी तरह जान चुके होगे। यस सर। एक टाइगर नाम का बदमाश है जो हर 2 नंबर के कारोबार करता रहता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे। आप फिक्र मत कीजिए सर, आपका आशीर्वाद रहा तो मैं हर 2 नंबर के आदमी को 1 नंबर का बना दूंगा। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं थाने जा रहा हूँ जी। तो मुझे थाने में आके मिलो। अच्छा जी। समझे? अमर, अमर। साहब, बाहर एक औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है, बहुत परेशान है। भेज दो। अच्छा जी। हाय अल्लाह, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं जनाब करामत अली साहब। मैं करामत अली नहीं हूँ। तो शराफत अली होंगे। वो भी नहीं हूँ। तो फिर नफरत अली होंगे। ओफो, काम की बात कीजिए बेगम साहिबा। क्या कहा आपने? बेगम साहिबा। सुभान अल्लाह, कितने प्यार से कहा आपने, बेगम साहिबा। एक आप है जो इतने प्यार से बात कर रहे हैं और एक वो है जो मुझसे दामन छुड़ाकर भाग गए। यानी कि आपके वो आपको छोड़कर भाग गए? जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। मगर भागना जुर्म नहीं, भगाना जुर्म है। अजी छोड़िए जी, ये आपके कानून में होगा। मोहब्बत के कानून में तो प्यार करने वालों को बीच मझधार में छोड़कर भाग जाना सबसे बड़ा जुर्म है। आप उनको ऐसी सजा दीजिए कि वो जिंदगी भर मेरे आंचल से बंधा रहे। होश में बात कीजिए, ये पुलिस स्टेशन है। मगर हमने कब कहा कि ये प्यार का स्टेशन है? ठीक है ठीक है, ये पेपर लीजिए, आपकी जो भी कंप्लेंट है इस पे लिख दीजिए, हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। मैं दस्तखत कर देती हूँ, मजमून आप लिख लीजिएगा। कोरे कागज पर दस्तखत करने का मतलब जानती हैं आप? यही तो होगा ना, मेरा सब कुछ आप अपने नाम पर लिख लेंगे। लिख लीजिए। वैसे भी तो हमने अपना सब कुछ आप ही के नाम लिख दिया है। मेरे नाम? जी हाँ, आप ही के नाम मेरे गुलफाम। मैं तो अभी भी कहता हूँ सर कि टाइगर के कारोबार पे हाथ मत डालिए, वो बहुत खतरनाक आदमी है। पुलिस और खतरों की बहुत पुरानी दोस्ती है नायक, और खतरों से खेलने वाला ही कहलाता है शक्तिमान। लेकिन सर, आज के बाद इस जगह पर जुआ, गैम्बलिंग या कोई भी 2 नंबर का काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सुनो, अपने बाप से कहना कल सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन आकर अपने बाप के सामने हाजिरी दे दे। ये गया।
अम्मा हमें खुद अपने बाप का पता नहीं, फिर ये नया बाप कहां से आ गया? बहरहाल हम उस इंस्पेक्टर के बच्चे से मिलेंगे जरूर। क्या बात है साहबजादे, अपनी बहादुरी का नमूना दिखा रहे हो या हमारे नाम की दहशत से डरकर नजरें झुका ली? दहशत तो आपको हो गई है हमारे बुलावे की, जो बारात साथ लेके आए हैं। बिना बारात के तो दूल्हा सजता भी नहीं है बरखुरदार। इस बारात को संभाल के रखिएगा, जनाजा उठाने के काम आएगी। हमारे कान ऐसी गुस्ताखियां सुनने के आदी तो नहीं है, लेकिन तुम बच्चे हो। मैंने कब कहा कि मैं बुजुर्ग हूं? बुजुर्ग तो आप हैं। सरकारी कायदे कानून के मुताबिक उम्र आने पर आदमी को रिटायर हो जाना पड़ता है। मेरी सलाह मानिए, आप भी अपने ये गैर कानूनी धंधे छोड़कर रिटायर हो जाइए और तीर्थ यात्रा पर चले जाइए। तीर्थ यात्रा पर तो हम तुम्हारे खानदान वालों को भेजेंगे, तुम्हारी अस्थियों को बहाने के लिए, समझे? मेरा काम था समझाना, बाकी वक्त बताएगा। यू मे गो नाउ। थैंक यू। बुजुर्गों का कहना है कि जब परिंदों के पर हद से ज्यादा बढ़ जाएं, तो उन्हें काट देना चाहिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स तो मुझे आपको देना चाहिए सर। एक अनजान आदमी को खून दिया और आप ये जानते भी नहीं कि किसका बेटा है। डॉक्टर बेटा है, इंसानियत का बेटा है, उस भगवान का बेटा है जिसने हमें बनाया। खैर ये मेरा कार्ड है, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिए। नमस्ते। वाह,
ऐसे भले लोगों से ही दुनिया टिकी हुई है। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें इतना खतरा मोल लेने की क्या जरूरत थी। खतरों से खेलना ही मेरी जिंदगी है। जरा सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जब तुम्हारा प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। सेठ जी घर पर है? जी अंदर हैं। आओ आओ बेटे, जीते रहो। बैठो। कैसी है तबीयत तुम्हारी? जी आपकी मेहरबानी से ठीक हूँ। आपने जो कुछ मेरे लिए किया उसका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं? मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। इसमें एहसान की क्या बात है बेटे, वो तो मेरा फर्ज था। जी जी, इंसानियत के नाते हर इंसान को वही करना चाहिए जो मैंने किया। सर फिर भी आपने अपना कीमती खून देकर। खून तो खून होता है बेटे, उसका क्या मोल? तुम्हें जरूरत थी और मैं दे सकता था। तुम्हें देखकर न जाने क्यों मुझे अपनापन सा लगने लगा। खैर छोड़ो, ये बताओ करते क्या हो? सर साइन इलाके का पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। साइन इलाके? भाई वहां का एसपी तो हमारा बड़ा अजीज दोस्त है। अगर कोई तकलीफ हो तो हमें बताना, हम तुम्हारी सिफारिश कर देंगे। सच्चाई और ईमानदारी को कभी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। वाह बेटे वाह, जिंदगी भर इन्हीं असूलों पर चलते रहना। आपके खून की लाज रखूंगा सर। अच्छा सर अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। अपना ख्याल रखना। जी अच्छा। तुम लोगों ने जो मेरे साथ हरकत की है उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। कह देना अपने बड़े भाई से, जिस दिन तुम्हारे काले कारनामों का सबूत मेरे हाथ लग गया मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अरे चींटियों के काटने से शेर जख्मी नहीं होते छोटे। शेर जख्मी तो नहीं होते, लेकिन चींटी कभी कभी हाथी को भारी पड़ जाती है बड़े भैया। इंस्पेक्टर की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो किसी भी कीमत पर आपको अरेस्ट कर लेगा। हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं साहबजादे। कानून बनाने वालों से कानून तोड़ने वाले ज्यादा चालाक होते हैं। अरे इस टाइगर पर आईजी और कमिश्नर हाथ नहीं डाल सके तो इस मामूली से इंस्पेक्टर की क्या औकात है। नई नई ड्यूटी ज्वाइन की है, गरम खून है, थोड़े दिनों में खुद ही ठंडा हो जाएगा। जी प्रिया आज एक नई पिक्चर लगी। नहीं आज मैं नहीं चलना। तू तो जानती है ना, प्लीज मैं नहीं आ सकती। आज भी नहीं चल सकती। हाय बेबी, पिक्चर मेरे साथ देखोगी? आज के बाद मुझसे बदतमीजी की तो गोली से मार दूंगी, समझे? साले कॉलेज में प्रिया को छेड़ता है, जानता नहीं वो मेरी मंगेतर है, मेरी शादी होने वाली है। अरे जा, शादी तो मेरी होगी उसके साथ। हरामजादे, कमीने, बकवास। अरे जा, साले देख लूंगा तेरे को भी। हिम्मत है साला, अरे छोड़ो यार, मुझे प्रिया के बारे में बकवास कर रही है। सर रहने दो प्लीज। शादी करेगा वो उससे, शादी तो मैं करेगा उसके साथ। अंदर तो बच गया साले, अब निकालता हूँ तेरी दादागिरी। तू फिर साले देखेगा प्रिया की तरफ, देखेगा प्रिया की तरफ है? मैं तेरे को बुलाना प्रिया की तरफ। बोल तुम्हारी प्रिया की तरफ देखने वाले का जब ये क्या कर दिया तूने? खून कर दिया तूने। भाग 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 जा, भाग जा यहाँ से। 50 बार कहा है कि शराब मत पिया करो, किसी की सुनता ही नहीं है।
अच्छा हुआ आप मिल गए, मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा आपको। मुझको ढूंढा? मुझको ढूंढ रहे हो? क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। नहीं, मैं क्या परेशान हूँ? कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये पसीना, ये घबराहट? पसीना? बेटा इस उम्र में तो पसीना आएगा ही ना। मैं दिन भर गाड़ी चलाता हूँ और क्या है कि कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही आजकल बेटा। अच्छा, लेकिन तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल चाल? मैं तो ठीक हूँ पापा। अच्छा हुआ आप मिल गए, आपका एक कर्ज चुकाना है। कर्ज? वो आप भूल गए? उस दिन आप बिना पैसे लिए चले गए थे टैक्सी के। अच्छा, वो उस दिन का। नहीं बेटा नहीं, रहने दो। नहीं, कमाल है। मैं अपने हिसाब किताब में बिल्कुल क्लियर हूँ। बाबा कहते हो और हिसाब की बात करते हो। वाह बेटा वाह, खुश हुए हम। काश हिंदुस्तान भर में तुम्हारे जैसा इंस्पेक्टर हो ना, तो हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल जाए। तुम देखना जरूर तरक्की करोगे, एक दिन जरूर तरक्की करोगे। शुक्रिया बाबा। अच्छा बाबा चलता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। लाश जल्दी ही ठिकाने लगा देनी चाहिए। गाड़ी खुली हुई है, इसमें कोई भी नहीं। क्यों न लाश को इसकी डिक्की में डाल दूं? हाँ। कमाल है, मैं तो खुला छोड़ गई थी।